Hello students, let us start with the introduction of chapter 13, that is surface areas and volumes. I will give you the introduction of the topic which we will use in exercise 13.1. So let us start with the surface area of cuboid. Total surface area. First of all, we'll study about the total surface area of a cuboid. See students, this is a cuboid. ठीक है, ये एक शेप है आपके पास. ये क्या है? एक क्यूबॉइड है. इसमें हमारे पास टोटल फेसेस कितने हैं बेटा? देखो ध्यान से. 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, तो टोटल फेसेस कितने हैं इसमें? आपके पास 6 फेसेस हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर वर्टिसेस की. वर्टिसेस की बात करते हैं तो ध्यान से देखो इधर. 1 2 3 4. ठीक है, 4 ही हो गए. 5 6 7 8. सो 8 वर्टिसेस हो गए आपके पास. तो टोटल वर्टिसेस कितने हुए आपके पास? 8. अब बात करते हैं टोटल एजेस की. इसमें एजेस कितनी होती हैं आपके पास? ठीक है, अब एजेस को देखना है आपने ध्यान से. एजेस कौन सी होंगी? 1 2 3 4. ऐसे ही नीचे वाले पार्ट में कितनी हो जाएंगी? 4 5 6 7 8. ठीक है, अब बात करते हैं. आपके पास और रहेगी 8 हुई हैं अभी टोटल. 9 10 11 एंड 12. तो ये जो आपके पास है ये वाली हाइट वाली होगी, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, लाइक दिस. ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने हो गए इसमें एजेस? एजेस आर 12. तो हम लिख देते हैं एजेस आर 12. अब हम इसका बेटा इस जो हमारे पास ये क्यूबॉइड गिवन है इसका हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इधर देखना आपने ध्यान से. ये मैंने एक क्यूबॉइड बना दिया है बेटा, हैविंग 6 फेसेस. ठीक है, दिस इज अ क्यूबॉइड. अब हम बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब कंप्लीट आपने इसका एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है. तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें नीचे वाले एरिया की. जैसे सपोज करो आप एक रूम में, जिसमें रूम में आप बैठे हुए हो, वो सपोज करो कि वो एक क्यूबॉइड है. ठीक है, तो उसके फ्लोर की बात करते हैं. अगर हम, ये फ्लोर है, फ्लोर में आप ध्यान से देखो आपको क्या नज़र आ रहा है? एक लेंथ नज़र आ रही है और एक ब्रेड्थ नज़र आ रही है. ठीक है, तो मैं इसको फर्स्ट लिख देती हूँ. मैं पहले फर्स्ट का एरिया निकाल रही हूँ. तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है नीचे आपके पास. ध्यान से देखो, ये नीचे क्या है आपके पास? ये एक रेक्टेंगल है और इसमें क्या है आपके पास? लेंथ है और ब्रेड्थ है. तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल जो आपके पास ये है, ये क्या बन जाएगा? दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ. तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. यहाँ तक क्लियर है बेटा? उसके बाद आ जाओ, ये हमने फर्स्ट लिया था, बिल्कुल टॉप वाला ले लो सेकंड. अब टॉप वाले की बात करते हैं तो हमारे पास टॉप में क्या है? लेंथ है और ब्रेड्थ है. टॉप में भी क्या है? लेंथ है एंड ब्रेड्थ है. तो एरिया ऑफ ऊपर वाले को हम ले लेते हैं सेकंड. एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल आपके पास क्या बन जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सेम. ठीक है, अब हम इसके अंदर बात करते हैं हमारी फ्रंट फेस की. ये हमारा फ्रंट फेसिंग है. ठीक है, अब फ्रंट फेसिंग में ध्यान से देखो आपके पास क्या क्या आ रहा है. लॉन्गर वाली साइड आ रही है, दैट मीन्स लेंथ आ रही है. और ऊपर को क्या है आपके पास? ये हाइट. ये ऊपर को क्या है आपके पास? ये हाइट. तो इस वाले एरिया, इसका मतलब जो आपके पास फ्रंट में आपको नज़र आ रहा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये फ्रंट वाला, ये नीचे को मैंने फर्स्ट लिया है, जो ये फ्रंट है इसको मैं ले लेती हूँ थर्ड. अब एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल क्या बन जाएगा आपके पास? ध्यान से देखो बेटा, लेंथ इनटू हाइट. ठीक है बेटा,
ऐसे ही सिमिलरली आपका जो बैक वाला होगा, अब अगर इसका लेंथ इंटू हाइट है तो बैक वाले का भी क्या होगा आपके पास, लेंथ इंटू हाइट। तो ये इसको मान लेते हैं फोर्थ है, पीछे दिख रहा है ना बैक, ये बैक जो आपको नज़र आ रहा है ये फोर्थ है। सो एरिया ऑफ फोर्थ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू हाइट। फोर्थ रेक्टेंगल का भी क्या बन गया बेटा आपके पास, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं साइड फेसेस की, एक ये फेस है और एक ये फेस है। साइड फेस में बात करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, ब्रेड्थ आ रही है और हाइट आ रही है। तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब ये वाला साइड, ये जो ये साइड फेस है ये आपके पास हम मान लेते हैं फिफ्थ। तो एरिया ऑफ फिफ्थ रेक्टेंगल इज ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्लियर है बेटा। और लास्ट बचा आपका ये वाला साइड फेस। ठीक है, तो ये भी सेम रहेगा, जो फिफ्थ का एरिया होगा वही किसका एरिया होगा, सिक्स्थ वाले का, क्योंकि इसमें भी क्या है आपके पास, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे 6। सो एरिया ऑफ सिक्स्थ रेक्टेंगल इज ब्रेड्थ इनटू height. Is this clear beta? Now for finding the total surface area we'll add all the areas of these rectangles. तो area, total surface area of cuboid आपके पास क्या बनेगा, ध्यान से देखना, L इंटू बी क्या होता है, LB प्लस L इंटू बी LB प्लस L इंटू एच LH प्लस L इंटू एच LH प्लस B इंटू एच BH प्लस B इंटू एच BH। ठीक है, ये मैंने लिख दिए। अब इन सबको ऐड करते हैं, तो ध्यान से देखो, LB प्लस LB कितना हो जाएगा, 2LB प्लस LH प्लस LH 2LH प्लस BH 2BH। तो 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, बचा क्या, LB प्लस LH प्लस BH. So the total surface area of a cuboid is 2 into LB plus LH plus BH. आप इसको किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, LB प्लस BH प्लस LH ऐसे भी लिख सकते हो, बस 2 से मल्टीप्लाई करके आपको, क्योंकि आपने ध्यान से देखो यहाँ पे तो आपके पास टोटल 6 फेसेस हैं। 2 का तो आपके पास सेम ही है, लाइक टॉप एंड बॉटम का आपके पास, टॉप एंड बॉटम का सेम है एरिया आपके पास। ठीक है, एंड आपके पास फ्रंट एंड बैक का आपके पास एरिया सेम है और साइड फेसेस का भी एरिया सेम है। इज दिस क्लियर बेटा? नाउ दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया मीन्स हमने सिर्फ टॉप और बॉटम को छोड़ देना है, बाकी जो आपके पास साइड्स बची, कितनी बच गई आपके पास, फेसेस कितने बचे आपके पास, 4 फेसेस, तो वो क्या बन जाता है आपका कर्व सरफेस एरिया। अगर हम इसमें बात करते हैं कि आपने सपोज मैं आपको ये फिगर है आपके पास, ये आपने टॉप भी नहीं लेना इसका और आपने इसका बॉटम भी नहीं लेना, सिर्फ ये सिर्फ ये बाउंड्री की बात करते हैं। अगर आप जिस रूम में आप बैठे हुए हो उसके सिर्फ वॉल्स की बात करेंगे, ना तो फ्लोर की बात करेंगे ना ऊपर टॉप की बात करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो अब ध्यान से देखो, जब आपने ना तो टॉप लेना है ना आपने बॉटम लेना है। ठीक है, अब मैं कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रही हूँ, तो ना आपने टॉप लेना है ना आपने बॉटम लेना है, सिर्फ 4 साइड्स की बात कर रहे हैं। तो 4 साइड्स में आपके पास कौन कौन सी आ जाएगी, एक फ्रंट वाली फेस आ जाएगा, एक बैक वाला और 2 साइड वाले। तो इनका एरिया ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। लिखते हैं हम ज़रा। अब देखो, इसमें से आपको ये दोनों नहीं लेने, क्यों, क्योंकि ये आपके बेस मतलब बॉटम एंड टॉप का एरिया है। ध्यान से देखो, ये आपका बॉटम एंड टॉप का एरिया है। हमें सिर्फ इसमें से क्या लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल जो कि आपके पास फ्रंट फेस है, एरिया ऑफ फोर्थ रेक्टेंगल जो मैंने आपका बैक फेस लिया है, एरिया ऑफ फिफ्थ रेक्टेंगल जो आपका एक साइड फेस है, और एरिया ऑफ सिक्स्थ रेक्टेंगल जो भी आपका साइड फेस है। तो इन सबको ऐड करते हैं तो ये बनेगा LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH। तो क्या बन गया, 2LH प्लस 2BH, 2 कॉमन आ गया, LH प्लस
BH. So the curved surface area of the cuboid is 2 into LH plus BH, and the total surface area of the cuboid is 2 into LB plus LH plus BH. इज दिस क्लियर बेटा? सो कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ आपको 4 साइड्स लेनी है, जिसमें आपकी फ्रंट है, बैक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, फ्रंट है, बैक है एंड साइड 2 फेसेस हैं. हमेशा कर्व सरफेस एरिया के अंदर आपने टॉप एंड बॉटम नहीं लेना. अगर टॉप एंड बॉटम इंक्लूड करते हैं हम, दैट विल बी योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द cuboid. So now let us move on to the total surface area of a cube. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब. बेटा क्यूब देखो, अब जो क्यूब है आपके पास उसमें सारे फेसेस क्या होते हैं आपके पास? सेम होते हैं. सारे के सारे किससे बने होते हैं? वो आपके पास एक स्क्वायर से. ठीक है, स्क्वायर को मिलाकर हमारा क्या बन जाता है? क्यूब. ठीक है, हमने 6 स्क्वायर हैं इसके अंदर. देखो वही सेम आपके पास बॉटम, टॉप, 2 साइड फेसेस एंड फ्रंट एंड बैक. अब हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो इसमें भी हमारे पास सेम ही रहेगा. ये जो हमारे पास नीचे बात करेंगे बॉटम की या फ्लोर की बात करते हैं, तो अब हम इसमें सारी के सारी जब हमारी फेसेस सेम हैं, ठीक है, तो हमारी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी क्या बन जाएगी? सेम. तो हम क्या करेंगे? लेंथ इसको भी एल लेंगे, ब्रेड्थ को भी एल लेंगे और हाइट को भी क्या लेंगे? एल. क्यों? क्योंकि सारे के सारे फेसेस सेम है हमारे यहाँ पे, स्क्वायर से बने हुए हैं. सो ऑल द साइड्स आर इक्वल. सो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट क्या हो जाएंगी आपकी इसके अंदर? इक्वल. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं. बहुत सिंपल है ये वाला, बिल्कुल इजी है. इसमें हमारे पास क्या होगा? एरिया ऑफ, यहाँ लिखते हो बेटा, एरिया ऑफ फर्स्ट फेस. एरिया ऑफ फर्स्ट फेस की बात करते हैं, मतलब नीचे वाले की फर्स्ट फेस की बात करते हैं. तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ और सारी एल हैं, तो एल इंटू एल. एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर. फिर एरिया ऑफ सेकेंड फेस. सेकेंड फेस यहाँ पे हम ऊपर टॉप वाले ले लेते हैं, ये सेकेंड हो गया आपके पास. तो सेकेंड फेस का भी क्या बनेगा? एल इंटू एल. क्योंकि सारी सेम है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो सबका वही बनेगा एल इंटू एल, एल इंटू एल. सो एल इंटू एल, एल स्क्वायर. अब बात करते हैं एरिया ऑफ थर्ड फेस. थर्ड फेस हम यहाँ पे ले रहे हैं फ्रंट का फेस, मतलब ये जो ये बना हुआ है ना, ये दिस इज द फ्रंट फेस. तो इसको हमने ले लिया है कि ये हमारा है थर्ड फेस. इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? एल इंटू एल, दैट इज एल स्क्वायर. अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ फोर्थ फेस की. फोर्थ फेस मतलब बैक फेस. जो ये पीछे देखो, ये बैक फेस है आपके पास, ये दिस इज द बैक फेस. इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? ये मैं फोर्थ लिख देती हूँ. इसका भी सेम एल इंटू एल, दैट इज एल स्क्वायर. ठीक है, अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ द फिफ्थ फेस. एरिया ऑफ फिफ्थ फेस. फिफ्थ फेस मतलब ये साइड फेस जो है, इसको फिफ्थ ले लेते हैं. एरिया ऑफ फिफ्थ फेस क्या? सेम बनेगा एल इंटू एल, दैट इज एल स्क्वायर. ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ सिक्स्थ फेस की, जो एक और रह गया आपके पास साइड फेस. सिक्स्थ फेस दैट इज ये वाला आपका सिक्स्थ हो गया. इसका एरिया भी क्या बनेगा? एल इंटू एल, दैट इज एल स्क्वायर. ठीक है बेटा, अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका टोटल सरफेस एरिया देखो बेटा कितना आएगा. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आप सबको ऐड कर दोगे. कैसे? एल स्क्वायर प्लस 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 एल स्क्वायर. ठीक है, 6 टाइम्स एल स्क्वायर ऐड हो रहा है आपके पास, तो आपके पास क्या मिल गया? 6l स्क्वायर. दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया, मतलब TSA भी बोलते हैं हम इसको बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6l स्क्वायर. इज दिस क्लियर बेटा? सो नाउ विल मूव ऑन टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब.
अब देखो वही सेम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो मतलब आपको साइड वाले फेसेस ही लेने हैं, ठीक है, टॉप एंड बॉटम को छोड़ देना है। अब इसमें आप साइड फेसेस को लोगे तो टॉप एंड बॉटम मतलब इनको आपने लीव कर देना है। जब आप इनको लीव करोगे तो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बनेगा, आपके पास 4 फेसेस का आपको एरिया लेना है। 4 फेसेस कौन से हैं, 1 2 3 4। तो आप क्या लिखोगे इसको, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कितना बन गया, 4l स्क्वायर। दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 4l square. So students now will use these formula in exercise 13.1 for solving the questions.